हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिसऑर्डर पढ़ेंगे आइज़ के। लास्ट वीडियो मैंने आपको एनाटॉमी करवाई थी आई की। इसमें हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे आई के। और कौन सा डिसऑर्डर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज कैटरैक्ट। इस वीडियो में हम कैटरैक्ट डिसऑर्डर के पढ़ेंगे। आई के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। कौन सा? कैटरैक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैटरैक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। कैटरैक्ट क्या होता है? इट इज़ ऑपेसिटी और क्लाउडीनेस ऑफ लेंस। हमारा जो लेंस होता है में सबसे पहले हमारा क्या होता है? कॉर्निया होएगा। ठीक है, कॉर्निया के बाद हमारा इधर सेकंड लेयर होती है हमारी आउटर लेयर की, स्क्लेरा। देन उसके बाद हमारा क्या आता है? जब बीच में हमारा एक लेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे करके एक लेंस प्रेजेंट होता है। उस लेंस में ऑपेसिटी आना, जिसमें से हमारी क्या होती है? लाइट पास आउट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है और रेटिना पे पहुंचती है। उस लेंस में क्या आना? ओबेसिटी आना या फिर क्लाउडीनेस आना। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसमें ओपेसिटी आ जाती है हमारे लेंस के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। किस कारण हो सकता है ये? एनी इटियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे इंक्रीज लेंस डेंसिटी। क्या होना? लेंस की डेंसिटी इंक्रीज होना। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ फाइबर्स हो फिब्रस सॉरी फाइबर्स लिख रखा है, फिब्रस हमारे टिश्यूज़ होते हैं लेंस में, उनका इंक्रीज हो जाना, जिससे क्या होता है? डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और क्या होता है? ओबेसिटी होती है। ठीक है, तो फिब्रस टिश्यू इज ऑलवेज वाइट। तो हमेशा फिब्रस टिश्यू क्या होता है? वाइट होता है। तो इसके ऊपर फिब्रस टिश्यू का क्या हो जाना? डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से हमेशा वाइट होता है, तो ओपेसिटी होती है, क्लाउडीनेस, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, सो कैटरैक्ट पेशेंट आई अपीयर ग्रे, मिल्की और वाइट। जो कैटरैक्ट पेशेंट होता है उसकी आई हमेशा आपको मिल्की मिल्की सी और वाइट कलर की अंदर से दिखाई देती है। जो हमारा लेंस होता है वह कैसा होएगा? मिल्की होएगा और वाइट कलर का हमें दिखेगा। ये कब होता है? मोस्टली आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज। हमेशा मोस्टली केसेस ये 40 ईयर्स के बाद देखे जाते हैं। मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट। 51% कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। 51% क्या होता है हमारा? ब्लाइंडनेस का कॉज का है क्या है? कैटरैक्ट है। इफ़ कैटरैक्ट नॉट गिवन, अगर आपको कंपटीशन के लिए मैंने आपको लिख रखा है, अगर आपको कैटरैक्ट ऑप्शन में नहीं है, 51% होता है कैटरैक्ट, तो हमारा आंसर ग्लूकोमा आएगा। आगे पढ़ेंगे ये भी डिसऑर्डर हम, जो कि हमारा 8% है। और थर्ड वन आता है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। मैकुलर डीजनरेशन भी हमारा क्या है? एक डिसऑर्डर है आई का। आगे पढ़ेंगे हम, ये 5% होता है। अगर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कहते मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, कंपटीशन की बात कर रही हूँ मैं ये, तो कैटरैक्ट आता है, ग्लूकोमा आता है, या फिर मैकुलर डीजनरेशन आता है। तो आप कैटरैक्ट करेंगे। अगर कैटरैक्ट हमारा नहीं गिवन, ये दोनों गिवन है, तो हमारे ग्लूकोमा आंसर होएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा है? बेसिक कैटरैक्ट के बारे में पढ़ा है। आगे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। नेक्स्ट आता है हमारा कैटरैक्ट के रिस्क फैक्टर आते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण जल्दी हमारा कैटरैक्ट हो सकता है। हमें लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मेडिसिन का लॉन्ग टर्म से अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैटरैक्ट हमें हो सकता है जल्दी। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में मेनली कैटरैक्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण आई इंजरी और सर्जरी, कोई ऐसी सर्जरी हो रखी है आई की, या फिर कोई आई में इंजरी हो रखी है, तो उसकी वजह से हमें कैटरैक्ट जल्दी। मोस्टली ये एज के अकॉर्डिंग हर एक बंदे को होता है कैटरैक्ट। बट ये रिस्क फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, जो स्मोकिंग करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, डायबिटीज़ है किसी को मोटापा है, या फिर आई इंजरीज, इनको जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। ये हमारे कुछ थे क्या? रिस्क फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। क्या आता है? टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल का मीनिंग क्या होता है? एज। सेनाइल का मीनिंग क्या होता है? एज। सेनाइल कैटरैक्ट, एज रिलेटेड कैटरैक्ट, एज के अकॉर्डिंग कैटरैक्ट होना। सेनाइल इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टाइप है सेनाइल कैटरेक्ट। अक्कर आफ्टर 40 ईयर्स के बाद ये अक्कर होता है सेनाइल कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमन टाइप हमारा यही पेशेंट्स में देखा जाता है सेनाइल कैटरेक्ट। ये भी आगे हमारा दो टाइप का होता है, मैच्योर कैटरेक्ट और इमेच्योर कैटरेक्ट। मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो कंप्लीट ओपेक हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट ओपेक हो जाता है, सारे ही लेंस में हमारे क्या हो जाती है, ओपेसिटी आ जाती है। इसको हम चेक कैसे करते हैं कि मैच्योर है इमेच्योर है। हमारी आइरिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी यहाँ पे आइरिस प्रेजेंट होती हैं। तो जो आइरिस में क्या होएगी, शेडो पड़ेगी इसमें। अगर शेडो पड़ रही है तो मतलब वाइट हो रखा है, जब भी शेडो पड़ रही है इसमें लेंस में आइरिस की सारी क्या पड़ेंगी, शेडो पड़ेंगी। ठीक है, तो हम इससे मैच्योर कैटरेक्ट को चेक कर सकते हैं। और इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, पार्शली, ये मैंने लिख नहीं रखा, लिख लेना, पार्शली ओपेसिटी। क्या होता है, पार्शली ओपेसिटी होता है। इसमें लेंस का क्या होता है, हाफ, इसमें फुल हो जाता है, इसमें हाफ क्या होता है, ओपेसिटी होती है, और हाफ ठीक होता है। तो मैच्योर कैटरेक्ट और इमेच्योर कैटरेक्ट हमारे क्या है, सेनाइल कैटरेक्ट के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कुछ और भी टाइप्स हैं, देखो ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, सेनाइल के ही पढ़ रहे हैं। क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट हमने फर्स्ट पढ़ा, सेनाइल कैटरेक्ट के हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट में हमने क्या सबसे पहले पढ़ रहे हैं, सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट के हमने टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब आगे मैच्योर कैटरेक्ट पढ़ा हमने, इमेच्योर कैटरेक्ट पढ़ा। दो और होते हैं इसके, क्यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक होता है क्यूनिफॉर्म, एक होता है क्यूप्लीफॉर्म। क्यूनिफॉर्म में क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस इन पेरिफेरल सेंटर, पेरिफेरल ओपेसिटी कहाँ पे होती है लेंस की, पेरिफेरल रीजन में, साइड्स में होती है, और सेंटर विजन इसका सही होता है, सेंट्रल लेंस इज नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, सेंटर विजन नॉर्मल होता है, पेरिफेरल हमारा क्या होता है, ओपेसिटी हो जाता है। क्यूप्लीफॉर्म में क्या होता है, क्यूप्लीफॉर्म में सेंट्रल पार्ट ओपेसिटी होता है और पेरिफेरल नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये था दोनों में डिफरेंस, क्यूनिफॉर्म और क्यूप्लीफॉर्म, मैच्योर और इमेच्योर में। 4 टाइप्स होते हैं हमारे सेनाइल कैटरेक्ट के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कैटरेक्ट का सेकेंड टाइप। सेनाइल कैटरेक्ट हमारा कंप्लीट होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सेकेंड टाइप ऑफ कैटरेक्ट, इट इज कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ठीक है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंस इज ओपेक, बर्थ के टाइम से ही क्या है, हमारा लेंस ओपेक है। ठीक है, और ये मेनली कब सीन होता है, कब ये हमारा डिसऑर्डर ये वाला देखा जाता है, टाइप देखा जाता है, इफ मदर सफ़र फ्रॉम मैटरनल रुबेला से। ठीक है, रुबेला से अगर क्या है प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कैटरेक्ट, डेफनेस, पेशेंट डकनेस, आयाटोसिस, ये पढ़ेंगे आगे, आप उसमें पढ़ोगे पेडियाट्रिक में। तो उसमें क्या आता है, ये अगर रुबेला से मदर सफ़र कर रही है तो ये डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्थ से ही लेंस क्या होता है, ओपेक होता है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड टाइप किसका, कैटरेक्ट का। थर्ड आता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, को भी ट्रॉमा की वजह से हमको कैटरेक्ट हो जाए। ब्लंट आई इंजरी, ब्लंट आई इंजरी है तो क्या होगा, पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हो सकती है, ब्लंट आई इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हो सकती है, केमिकल आई इंजरी, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट के रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आता है हमारा वॉशियस रिंग सीन ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, शो ब्लीडिंग। वॉशियस रिंग, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि डैट इज़ ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है ये, किसी आई ब्लंट आई की इंजरी की वजह से हुआ है, या पेनिट्रेटिक आई इंजरी की वजह से हुआ है, केमिकल आई इंजरी की वजह से हुआ है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक हम हमारी क्या आती है, वॉइशियस रिंग आती है, क्या आती है, वॉइशियस रिंग आती है, जिससे हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट सीन कर सकते हैं। वॉइशियस रिंग में क्या शो होएगा, ब्लीडिंग शो होएगी, क्या शो होएगा, ब्लीडिंग शो होएगी हमारे वॉइशियस रिंग में। ठीक है, आफ्टर रिंग फॉर्मेशन इट फॉर्म्स लाइक फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं हम, रोस्टी कैटरेक्ट, रोस्टी कैटरेक्ट।
रिंग फॉर्मेशन जब हमारी होएगी उसके बाद क्या होएगा, हमारी रिंग जो हमने डाली वॉइशियस रिंग, वो कैसी हो जाएगी, फ्लावर टाइप जैसी हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टी कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टी कैटरेक्ट बोलते हैं। अगर हमें वॉइशियस रिंग में हमें ब्लीडिंग शो हो रही है तो वो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है। अगर रिंग हमारे कैसे शो हो रही है, फ्लावर जैसी शो हो रही है, तो वो रोस्टी कैटरेक्ट है। दो कैटरेक्ट हो गए इसमें वॉइशियस रिंग के थ्रू। वॉइशियस रिंग में अगर ब्लीडिंग शो हो रही है तो हमारा ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट है। अगर इसी वॉइशियस रिंग को हम प्लेस्ड करते हैं और फ्लावर लाइक जैसे इसकी वॉइशियस रिंग की शेप हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोस्टी कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ कैटरेक्ट। हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए कैटरेक्ट के, सेनाइल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट और ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम, जो कि हमारा लास्ट टाइप है कैटरेक्ट का, सेकेंडरी कैटरेक्ट। सेकेंडरी कैटरेक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब कि किसी की और चीज़ के कारण हो सकता है। ठीक है, पेशेंट लाइक सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस, किसी के साइड इफेक्ट जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के साइड इफेक्ट कैटरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाता है हार्मोन का डायबिटीज़ मेलाइटस में। ठीक है, अगर इंसुलिन का वो हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से क्या होगा, सॉर्बिटॉल शुगर इंक्रीज़ हो जाती है। सॉर्बिटॉल शुगर इंक्रीज होने की वजह से क्या करता है, ड्यू टू सॉर्बिटॉल शुगर कॉज कैटरेक्ट इन डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। सॉर्बिटॉल शुगर इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और वो क्या कॉज करती है, सॉर्बिटॉल शुगर क्या करती है, कैटरेक्ट कॉज करती है। दिस शुगर कॉज वाटर इन लेंस, लेंस हमारा क्या हो जाता है, वाटरी हो जाता है, और लेंस सी स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक जैसा हमारा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, स्नो फेस जैसा। इंपॉर्टेंट है ये। ड्यू टू विल्सन डिसीज, विल्सन डिसीज में क्या है, लेंस इज लाइक सनफ्लावर कैटरेक्ट। विल्सन डिसीज एक होती है, उसमें हमारा लेंस कैसे दिखाई देता है, सनफ्लावर जैसा दिखाई देता है, सनफ्लावर जैसा दिखाई देता है हमारा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विल्सन डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, विल्सन डिसीज़ हमारी किस वजह से होती है, कैटरेक्ट की वजह से होती है। ठीक है, लेंस सी लाइक सनफ्लावर कैटरेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंडरी क्या था, कैटरेक्ट। पेशेंट जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जांपल के तौर पे, जैसे पेशेंट है हमारा कौन सा, और डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी की होने वजह से सॉर्बिटॉल शुगर इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज करती है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारी कैटरेक्ट कॉज करती है, और इसकी वजह से हमारा लेंस कैसा होता है, स्नोफ्लेक, क्योंकि शुगर कॉज वाटर इन लेंस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सेकेंडरी कैटरेक्ट। नेक्स्ट पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम पढ़ते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे अर्ली सिम्टम और लेट सिम्टम देखते हैं। अर्ली सिम्टम क्या होंगे, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी और ब्लड विजन हो जाएगा, और डिक्रीज कलर परसेप्शन हो जाएगा। मतलब अर्ली साइन हमारे, जो जल्दी साइन हमारे शो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हमारे को दिखना कम हो जाएगा। ठीक है, ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और हमारे को कलर्स परसेप्शन, कलर की पहचान सही से नहीं हो पाएगी। और लेट साइन क्या होना, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया में क्या होता है, डबल विजन शो होता है। और ठीक है, और एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स होता है। रेड रिफ्लेक्स अभी आप पेडियाट्रिक में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, स्नालन चार्ट टेस्ट, स्लीप लैब एग्जामिनेशन, आयरिश शेडो टेस्ट। ठीक है, ये सारे आपको मैं करवाऊंगी एक वीडियो में। सारा हमारा ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, आई को चेक करने के लिए हमारे कुछ टेस्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसकी मैनेजमेंट सर्जरी ही है, सर्जरी इज चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई अपने सर्जरी करवाना चाहता है, ब्लाइंडनेस ठीक करना चाहता है, तो उसको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। रिमूवल ऑफ लेंस, इसमें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं लेंस को। इसमें 2 टाइप्स की सर्जरी होती है, अब जो मोस्टली अब यूज़ होती है वो ECC होती है,
मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और एक आईसीसी टाइप होता है। ईसीसी की क्या फुल फॉर्म होती है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारी लेंस होता है, ये देखो लेंस है हमारा। लेंस में क्या होता है, अंदर लेंस है हमारा, ये लेंस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, लेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट रिमूव लेंस विदाउट लेंस कैप्सूल। लेंस कैप्सूल नहीं रिमूव करेंगे, ओनली लेंस रिमूव करेंगे। और इसमें ये पुराने ज़माने आंगनवाड़ियों में ऐसे यूज़ होता था ये चीज़ें पहले। इसमें हमारा पूरा ही कि पूरा लेंस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लेंस पूरा का पूरा इसमें रिमूव कर देते हैं। लेंस रिमूव विद लेंस कैप्सूल कोल्ड इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इस मेन में ये दो डिफरेंस हैं ईसीसी और आईसीसी में। मोस्ट कॉमन अब हमारा ईसीसी यूज़ होता है। ईसीसी हमारा किसके द्वारा यूज़ होता है? डन बाय मेथड फेकोमुल्सिफिकेशन, फेकोमुल्सिफिकेशन के थ्रू हमारा यूज़ होता है। देखो फेकोमुल्सिफिकेशन कैसे होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, लेंस है, इसको रिमूव करना है। इसमें हम क्या पुट करते हैं, फेसोमुल्सिफिकेशन हम पुट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को हम प्रोवाइड करेंगे, और ये इसको हम सक्शन आउट कर लेंगे, इस लेंस को सक्ड आउट कर लेंगे, सक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। और ब्रेक हो जाएगा ये लेंस, और निकल के ये यहाँ से आ जाएगा। ये इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करके लेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा, क्या था, पूरा का पूरा कैटरैक्ट के बारे में। क्या था, पूरा का पूरा हमारा कैटरैक्ट के बारे में था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने कैटरैक्ट के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, सनलन टाइप होता है, और कंजंटाइटल होता है, और ट्रॉमेटिक होता है, और सेकेंडरी होता है। और हमने उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट, सारा कुछ पढ़ा हमने कैटरैक्ट का। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम आए के नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने एनोटमी भी आपको, एनोटमी ऑफ आई लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर उसको जिसकी एनोटमी क्लियर नहीं है, वो पहले एनोटमी देखें, उससे डिसऑर्डर उसको जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।